ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अपने ज्योतिर्लिंगों के जरिए हमें ज्ञान की ज्योति अपने अंदर जलाने की मार्गदर्शन करने वाले महादेव को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। तो आज हम श्रीशैल मल्लिकार्जुन इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, इस महादेव के बारे में, यहाँ के इस महादेव के इस स्वरूप, इस ज्योतिर्लिंग में कौन सी ज्योति है, कौन सी ज्ञान की ज्योति है जो हर मानव, हर मनुष्य अपनी जिंदगी में ज्ञान की स्वरूप, ज्ञान के तौर पे अपनी जिंदगी में आचरण करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। आज हम देखते हैं। तो हर एक ज्योतिर्लिंग की एक कथा होती है, पुराण कथा, कि ये कब हुआ है, इसका स्थापना या इसकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है, ये सब कुछ हमें इस पुराण कथा के जरिए हमें पता चलता है, हमें समझाया जाता है। ये पुराण कथा ऐसा होता है कि कभी कभार ये हुआ था, इससे हम ये सीख सकते हैं। क्योंकि जो बात श्लोकों के जरिए या कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो हमारी समझ में आने, हमें समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, समय लगती है। असली विषय क्या है वो हम पकड़ नहीं पाते, उस पर गौर नहीं कर पाते। तो इसीलिए कथाओं के जरिए जो बीत गई थी, किसी समय पे जो बीत गई थी, उन विषयों को, उनकी जिंदगी में जो विषय होती है, जो घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को एक कथा में, एक स्टोरी के रूप में हमें देते हैं, ताकि हमें वो हम उसे पकड़ सके। मतलब हम विजुअलाइज करते हैं उसको। अच्छा अच्छा, अच्छा तो कब ऐसा हुआ था, तब तब ऐसा हुआ था। ओके। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी भी लगभग वैसे ही होती है। हम सब सामाजिक जीवन जीते हैं, समाज में शादी, फैमिली, ये सब कुछ होती है ना। सो इन फैमिली से, मतलब हमेशा सबको ना एक अजीब सी वहम होती है। महादेव एक महायोगी है, हमेशा सिर्फ साधना ही करते हैं और कुछ नहीं करते, हमें ऐसा वहम होती है। लेकिन उन्होंने साधना को कितना महत्व दिया, कितना इंपॉर्टेंस दिया, अपने फैमिली को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया। ये सच्चाई हमें इस ज्योतिर्लिंग से पता चलती है। तो इसका कथा, पहले इस ज्योतिर्लिंग के पीछे पुराण कथा जो है वो देखते हैं, वो भी थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ी आउटलाइन। तो ऐसा होता है कि महादेव के फैमिली, मतलब शिव जी के फैमिली कौन है? शिव जी, पार्वती मैया, कार्तिकेय और गणेश जी, है ना। तो ये चार उनका फैमिली है। तो गणेश जी को ना एक शादी की न्योता, जैसे कि न्योता नहीं, रिश्ता, रिश्ता लेके आते हैं। एक उसका नाम है विश्वरूप प्रजापति। इस हम ये सृष्टि में प्रजापति, मतलब दक्ष प्रजापति, ऐसा प्रजापतियां होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में प्रजापतियां होते हैं। वो ना इस सृष्टि का उद्धार के लिए, इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए उसको दायित्व दिया जाता है। वो काम वो करते हैं, वो ड्यूटी वो करते हैं। ठीक है। तो विश्वरूप प्रजापति, इस प्रजापति का नाम है विश्वरूप। तो ये आते हैं कि हमारी बेटी को
आपके बेटे को मांगने के लिए हम आए हैं, ऐसा मांगते हैं। तो वहां एक दिक्कत होती है। क्या होती है कि इसको ठीक है, लाइक वो वो पूछ रहे हैं ना, तो अगर गणेश जी को हाँ है तो हम हाँ कह सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, फैमिली का बड़ा बेटा जो कार्तिकेय है, उसका शादी नहीं हुआ। जब तक बड़े बेटे का शादी नहीं होता तब तक छोटे बेटे का शादी कैसे करेंगे? तब तक वेट करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आती है। तो माँ बाप वेट करते हैं, वो बात बता देते हैं विश्वरूप प्रजापति को। लेकिन सोसाइटी होती है ना, तो कोई तो बात करेगा। कहते हैं कि बड़ा बेटे का शादी नहीं हुआ इसीलिए छोटे बेटे का शादी रुक गई। जब तक ये नहीं करेगा उसका नहीं होगा। मतलब ये सोसाइटी किसी को पॉइंट आउट करती है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का नहीं हुआ, तुम कर ले ताकि उसको हो जाए। अगर तुम देर करेगा तो उसको भी देर हो जाएगा। ऐसा हमेशा ये सिचुएशन हर फैमिली में आती है। वैसा ही उनके फैमिली में भी ऐसा सिचुएशन आया था। तब कार्तिकेय को ठीक नहीं लगा, ये बात कुछ हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे वजह से आप सबको दिक्कत हो रही है, तो मैं घर से चले जाता हूँ। तब आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। मेरे वजह से सारा ये प्रॉब्लम आई थी ना, अगर मैं चले जाता हूँ तो प्रॉब्लम खत्म। हमारे फैमिली में भी हम ऐसा ही सोचते हैं ना। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, बेटा को पिताजी से, या बेटी को अपनी ससुराल से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चे को स्कूल जाने से, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली ही एक दीवार लगता है। फैमिली को छोड़कर चले जाए, घर को छोड़कर चले जाए, सारा प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगा। ऐसा मनुष्य ऑटोमेटिकली अपनी सहज नेचुरली ऐसा ही सोचते हैं। तो वैसा सोचकर कार्तिकेय चले जाते हैं, अपने घर से बाहर चले जाते हैं। एक पर्वत के ऊपर जाकर रहना शुरू करते हैं। उसका नाम क्रौंच पर्वत। उस पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये सब कुछ देखकर महादेव आते हैं, कार्तिकेय के पास आते हैं, उनको समझाने के लिए, समझा बुझाकर, सच्चाई बताकर उनको, बेटा है ना, कैसे छोड़ देते हैं। हम सब ना सोचते हैं महादेव एक योगी है, योगेश्वर है, सिर्फ साधना करते हैं और कुछ नहीं करते, तो इसीलिए हम सिर्फ साधना करेंगे तो बस सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आत्मा का उद्धार के लिए जितना साधना की है, अपनी फैमिली रिलेशंस को भी निभाना और उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसे खड़े रहना, अपनी बच्चों का अपनी बच्चों का उन्नति के लिए कितना प्रयास करना है, उन्होंने उतना प्रयास की है, किसी को नहीं छोड़ा। इसीलिए उनको महादेव कहते हैं, क्योंकि उनका फैमिली कंप्लीट फैमिली है। जो भी होता है, जैसा भी सिचुएशन होता है, जब टीचर के तरह रहना है वो टीचर के तरह, और एक अध्यापक के तरह जो सिखाना है वो सिखाते हैं। लाड प्यार देने के समय लाड प्यार देते हैं, रूठ कर चले जाते हैं तो उसको कैसा मनाना है वैसे मनाते हैं। तो महादेव क्या करते हैं, वहां जाते हैं, कैलाश पर्वत छोड़कर उस क्रौंच पर्वत के पास जाते हैं और अपने बेटे को एक बात बताते हैं। उसको समझाते समझाते एक बात बताते हैं, जब हमें एक समस्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई, एक दिक्कत आ गई, उस प्रॉब्लम से भागने से, उस समस्या से भागने से कोई वो समस्या का हल निकल नहीं पाएंगे। वो समस्या का समस्या खत्म नहीं होती। समस्या खत्म करने की वो मार्ग नहीं है। समस्या खत्म करने की एक ही मार्ग है, उस समस्या को फेस करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, अ, जो भी है, उसको फेस करना चाहिए। तभी उनसे हम सीख सकते हैं और उस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल कर फेंक सकते हैं। ऐसा बहुत समझाते हैं। एक पिता
बच्चों को जब बच्चों को गुस्सा आता है या उसको उनकी ना समझे की वजह से ही वो ऐसे करते हैं। अगर माँ-बाप उसको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? वो किसके पास जाएँगे? उनके पास कौन है जो उसका दर्द या दुविधा जो भी है समझेगा? वो बस उनके पूर्ण विश्वास हम गुस्सा या जो भी है चिड़चिड़ी या रूठना किसके ऊपर करेंगे? जो अपने हैं सिर्फ उसी के ऊपर करेंगे। अगर हमारा पति या पत्नी या बच्चे या माँ-बाप या भाई-बहन या सास-ससुर हमसे रूठ गए हैं या हमें कुछ कहा है या जो भी हुआ है, जो भी घटना घटी है, वो हम पर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। बाहर के लोगों पर, किसी और के फैमिली के मेंबर्स पर या बाहर के सड़क के पर जाने वाले लोगों पर कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई नहीं करेंगे। जिस पर ये मेरा पर्सन है, ये ही इज़ माय फैमिली, मेरा व्यक्ति है, उसी पर गुस्सा निकालते हैं, उसी पर रूठते हैं, उसी से मनाने की आकांक्षा रखते हैं, है कि नहीं? प्यार की, समझदारी की आकांक्षा रखते हैं। तो महादेव जाते हैं क्रौंच पर्वत के पास, कार्तिकेय के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं। समस्या से भागने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। समस्या को फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जड़ से निकाल कर फेंक सकते हैं। उस प्रॉब्लम के ज़रिए हम एक और कदम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा समझाते हैं। फिर भी वो मानते नहीं हैं, वहाँ से वापस घर नहीं आते। तो मैंने तुम्हें समझाया, तू नहीं माना, तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा महादेव ने नहीं किया। महादेव और पार्वती मैया दोनों वहीं रहना शुरू कर दिया। वो पर्वत के आस-पास रहना शुरू कर दिया। हाँ, अपने उनके बेटा इस नादानी के वजह से इस स्थिति में मतलब इमोशनल इम्बैलेंस हो गई ना उसका, तो इस स्थिति में कोई दिक्कत अपने लिए खड़ा करेगा या जो भी हो, जब भी उसको हमारा आवश्यक है, हमें वहाँ होनी चाहिए। मतलब हमें उससे दूर नहीं और करीब आना चाहिए और करीब होना चाहिए, ताकि वो पुकारे और हम सुन सके, उनके पास जा सके। वैसा वो भी वहाँ रहना शुरू कर लेते हैं। ये वो श्रीशैलम वो स्थल का नाम है, वो प्लेस का नाम है श्रीशैलम। तो वहाँ उस पहाड़ पर वो भी रहना शुरू करते हैं। बहुत लंबे अरसे तक वहाँ रहते हैं। वो उसका देख-रेख करते हुए और उसको जो भी डाउट्स होते हैं या मनाना के लिए, सब कुछ करने के लिए उनके पास रहते हैं और उसका देखभाल करते हैं। जब तक उसको ये समझ ना जाए, वो इतना मैच्योर ना हो, तब तक वहाँ रहते हैं। तो इस ज्योतिर्लिंग श्रीशैल मल्लिकार्जुन महादेव हमें क्या ज्ञान की ज्योति दे रहे हैं। अपने फैमिली को नकारना ठीक बात नहीं है, क्योंकि फैमिली के ज़रिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये सारे बंधन जो अपने लिए हम खड़ा करते हैं, अपने लिए हम चुन-चुन कर लेकर आते हैं, उनके प्रति हमारी सारे ज़िम्मेदारियों को निभाना हमारी कर्तव्य कर्म है, हमारा कर्तव्य है। ज़िम्मेदारी से ऊपर कर्तव्य है, क्योंकि इस भावनाओं से, इन ज़िम्मेदारियों से हम सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। बच्चों को कैसा प्यार करना है, किस समय प्यार देना है, किस समय ज्ञान देना है, किस समय समझना है, किस समय उम, थोड़ी कठिनाई दिखाकर ये गलत है, ऐसा एहसास दिलाना है। ये सब कुछ हम सीखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनको सिखा रहे हैं, नहीं, हम सीख रहे हैं।
बहुत शैतानी करते हैं, बहुत मनमानी करते हैं बच्चे, फिर भी हम संयम, उपेक्षा कहते हैं, संयम से रहना। श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के जरिए जो ज्ञान ज्योति अपने अंदर हमें प्रज्वलन करनी है, वो है उपेक्षा, मतलब संयम। सहना, सहन शक्ति अलग और संयम अलग। क्योंकि सहन शक्ति हम बर्दाश्त बर्दाश्त करते हैं, अच्छा बाबा बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, इस बर्दाश्त के पीछे हम सारे उन हमारे फैमिली मेंबर्स का जो भी अटैक हम पर आती है, उस सबको हम अपने अंदर समा कर रखते हैं, मतलब रखते हैं अंदर, छोड़ते नहीं है, ये बर्दाश्त है। लेकिन संयम, ठीक है, अच्छा ठीक है, वेट करते हैं, वेट करते हैं, जब तक इसको सच्चाई समझ में ना आए, जैसा करना चाहते हैं वैसा करने देते हैं, अपनी अनुभव से वो सीखेगा, ये होती है संयम। ये संयम ना हमें महाभारत से बहुत अच्छा प्रूफ मिलती है, मतलब लेसन। जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण होती है, द्रौपदी वापस आ जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है कमरे में, बहुत पीड़ा में हो जाती है, चले जाती, श्राप देना चाहती है उस महासभा में, द्यूत सभा में, एक्सक्यूज मी, द्यूत सभा में वो श्राप देना चाहती है। तब गांधारी आकर कहती है, संयम रखो, इतना इमोशनल मत हो, बस इस स्थिति में जो भी तू कहेगा वो हो जाएगा, संयम कहते हैं। तब वो कम हो जाती है, चले जाती है वहां से। उसके बाद श्री कृष्ण आते हैं वहां जाने के बाद और कहते हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, मैं क्या करूं, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, सबको मार डालूं, मैं सह नहीं पा रही हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बार बार वही घटना मेरे, वो सारे बातें, वो जो हुआ था वही दोहरा रहे, वही मैं देख पा रही हूँ, उस उसके सिवा कुछ भी मेरी सोच में, जहन में, देख रेख में कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत पीड़ा महसूस करती है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संयम रखो, उपेक्षा से रहो और उनको क्षमा कर दो। कैसे क्षमा कर दूं पूछती है, क्योंकि उसका रीजन देते हैं श्री कृष्ण जी। एक साम्राज्ञी, महारानी, एक साम्राज्ञी, चक्रवर्ती सम्राट की साम्राज्ञी को अगर ऐसी गति आ गई, उनके साथ ऐसे कर सकते हैं, तो राज्य का और स्त्रियों का परिस्थिति क्या होगा, उनसे और कितना घोर संघटना घटेगी। सोचो, साम्राज्ञी वो सिर्फ एक सत्ता नहीं है, उस सत्ता के जरिए इस राज्य का जो भी पीपल है, प्रजा है, उन प्रजा का संरक्षण करना इतना बड़ा दायित्व, कर्तव्य तुम्हारी ऊपर है। तो ऐसा घटना किसी और के साथ ना हो, उसके लिए तुम्हें संयम में रहना है। संयम में रहना है तो उनके प्रति जो गुस्सा, जो दर्द की महसूस है, ये पीड़ा दो जो तू सह रही है, ये सब कुछ को, ये सारे इमोशंस जीरो होना चाहिए। अगर ये सारे इमोशन जीरो होना चाहिए तो उनको क्षमा करो, छोड़ दो, निकाल दो अपने सोच से, निकाल दो अपने जहन से, वो सारी घटना को बाहर निकाल दो। अगर निकालना है तो क्षमा करने से ही वो बाहर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो उपेक्षा अलग और बर्दाश्त करना अलग।
बर्दाश्त करते करते हम हमारे अंदर इतना क्रोध भर जाती है कि जब अवसर हमें मिलती है, मतलब उनको चांस मिल गई, उन्होंने कुछ कर दिया, अगर हमें कुछ चांस मिल गई तो हम रेडी हो जाते हैं। चांस मिलने तक, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने तक वेट करते हैं। मिल गई तो खत्म। बर्दाश्त करने से हम हमारा नेक्स्ट रिएक्शन ये होगा। लेकिन संयम करने से, संयम में रहने से, उपेक्षा करने से हम उनको समझने की प्रयास करेंगे। मतलब इंग्लिश में एक सेंटेंस होती है कि पुट योरसेल्फ इन द अदर शूज। खुद को उनकी स्थान में रखकर सोचो, तब समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसको कैसा दर्द मिल गई, या कैसी ना समझदारी की वजह से किया, गुस्से की वजह से किया, या दर्द की वजह से किया, या किस वजह से उन्होंने किया, तुम्हें समझ में आएगा जब हमें उनका परिस्थिति समझ में आएगा। मतलब सामने वालों की रिएक्शन के पीछे उनका उद्देश्य, उनका उद्देश्य को क्या कहते हैं हिंदी में, ओपिनियन, उनके फीलिंग क्या थी, तब हमें समझ में आएगा। जब उनकी परिस्थिति हमें समझ में आएगा तो हम उनको, उनके प्रति उपेक्षा करेंगे। तो फैमिली के साथ कैसा डील करना है, फैमिली को कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो इंपॉर्टेंस देते देते हम कितना सीख सकते हैं और अपनी आत्मस्थिति में कितना आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैच्योरिटी लेवल्स करते करते, सीखते सीखते बढ़ते हैं। ये सब कुछ ठीक है, सुनने के लिए, कहने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में जब ये सिचुएशन आएगा तो कोई बात याद नहीं रहेगा, बस इमोशन ही याद रहेगा, है कि नहीं। तब हमें ये सच्चाई याद रखनी है कि जो भी मेरे साथ है, मेरे साथ जी रहे हैं, क्लोज रिलेशंस, मतलब हमारा क्लोज सर्कल जो भी है, वो इस शरीर के प्रति, शरीर के साथ आए हैं तो शरीर के साथ बंधन होती है। जब शरीर छोड़ देते हैं, सिर्फ हम जीवात्मा होते हैं या आत्मा होते हैं। आत्मा के बीच या जीवात्मा के बीच कोई बंधन नहीं होती। इस सृष्टि में फ्रेंडशिप के अतिरिक्त कोई और रिलेशन ही नहीं है। स्नेह मतलब इस शरीर से है, हम इस शरीर के वजह से हमारे साथ कुछ रिलेशन है। इस रिलेशन के प्रति, उस रिलेशन की जैसे कि जब हम धूप में जाते हैं, हम सनग्लासेस, शेड्स रखते हैं ताकि उस धूप का प्रभाव, वो इंटेंसिटी कम हो और हम आसानी से जा सके, है ना। इस जीवात्मा इस शरीर में होते हुए इस रिलेशन जैसा शेड से देखती है, मतलब उस ग्लासेस से देखती है, राइट। सो ये रिलेशन, ये सिर्फ यहाँ का नाटक है। ये फैमिली, ये सब कुछ, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये इस जिंदगी के लिए, सिर्फ इस जन्म के लिए। लेकिन इस जन्म से पहले हम सब दोस्त थे, हम सब फ्रेंड्स थे, इसके बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे। इससे पहले हम फ्रेंड्स थे, इसके बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे। इसीलिए हम उनको सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। अरे यार, यहाँ ना हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, तो हम दोनों एक नाटक रचेंगे। ये नाटक करने के लिए हमें स्टेज चाहिए, स्टेज पर जाएंगे। हमें कॉस्ट्यूम्स चाहिए, शरीर एक कॉस्ट्यूम है, स्टेज अर्थ है, भूमि, धरती स्टेज है। तो कॉस्ट्यूम लेकर स्टेज में जाते हैं और जो नाटक करना है कर लेंगे। डायलॉग शीट में
खुद का डायलॉग शीट और उनका डायलॉग शीट उनको दे दूंगा। हम सब एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं बीच में। आप मेरे भाई बन जा, आप मेरे बहन बन जा, आप ना मेरे बेटे बन जाइए, आप ना बेटा बन जाइए, आप ना पति बन जाइए, आप ना सास बन जाइए। सास को ना अलग सा डायलॉग शीट होगा, बच्चे से अलग सा डायलॉग शीट होगा। ऐसा हम एक अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखकर सबको एक एक कॉपी देकर, अच्छा चलो हम अपना नाटक शुरू करते हैं, ऐसा डिसाइड करने के बाद ही रंगस्थल, स्टेज पर आते हैं, धरती पर। शरीर कॉस्ट्यूम है, इस कॉस्ट्यूम के वजह से बंधन होती है। ये ऐसा होती है ना, हम सबको जो ज्यादा सीखना चाहते हैं, अगर हम बहुत एक जन्म में पीएचडी करना चाहते हैं, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, टेंथ, इंटर, नेक्स्ट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, नेक्स्ट एमफिल, नेक्स्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट, ऐसा बहुत डॉक्टरेट में तरह तरह के प्रोफेसर, तरह तरह के होते हैं ना। डॉक्टरेट में भी कितना डॉक्टरेट चाहिए उतना कर सकते हैं, म्यूजिक में कर सकते हैं, डांस में कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा एक जन्म में बहुत सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, ऐसा लेकर आए। तो हमारे साथ बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत प्लेयर्स होते हैं। एक एक प्लेयर अपना स्टेज पर अपना नाटक कर लेता है। जैसे कि हम ना इसे क्रिकेट से कंपेयर कर सकते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, राइट। एक बैटिंग करता है, जब ये एक पर्सन बैटिंग करता है, जब तक ये आउट ना हो जाए, बॉलिंग करने वाला बदलता रहता है। मतलब उसको एक ओवर देते हैं, मतलब 6 बॉल्स, किसी और को एक ओवर, ऐसा। वो लोग, बॉलर बॉल फेंकता है और ये बैट्समैन छक्का, इधर 6 मारता है या 4 मारता है या 1 या 2, ऐसा रन्स करता है ना। तो ये सारे पर्सन्स हमारे फैमिली में जो भी है, ये बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम उसको एक गेम की तरह नहीं देखेंगे तो हमें दर्द हो जाएगा। आउट होएंगे तो दर्द हो जाएगा, बॉल लग गई तो दर्द हो जाएगा, 6 करना चाहते हैं लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ 4 हुआ, दर्द हो जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी को एक स्पोर्ट की तरह, एक गेम की तरह, एक नाटक की तरह देखना, उसको ऐसा महसूस करना, ऐसा रिलेट करके जीने से हमारी जिंदगी आसान बन जाती है। और हम अपनी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटते हैं, उन उस घटना के में जो भी लोग, रिलेशंस, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, उन सबको हम स्पोर्टिव स्पिरिट से लेते हैं। संयम की मतलब ये है, सहना अलग, संयम अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, जो कैरेक्टर मैंने इनको दिया इस नाटक में, वो कैरेक्टर ये पर्सन बहुत अच्छा निभा रहा है, इसके वजह से मैं और सीख पा रही। फॉर एग्जाम्पल, बॉस और एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के नजरिया से बॉस बहुत घमंडी है, कठिन मेंटालिटी है, और वो हमेशा तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ऐसा कह रहा है। लेकिन वो बार बार, बॉस इस एम्प्लॉय को बार बार ऐसा ही कह रहा है। क्यों कह रहा है? ऐसा कहते कहते मुझे, अगर मैं एम्प्लॉय हूं, तो मुझे मेरी दृष्टि उस काम को और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से करने की इच्छा जगती है, और ज्यादा अवेयरनेस से वो काम करती हूँ। जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, 6 मंथ्स के बाद अगर मैं देखूं, तो मेरी लर्निंग स्किल्स, काम करने की स्किल्स, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ती। मतलब वो बॉस ना, ऐसा चिल्लाते चिल्लाते, डांटते डांटते मुझे उन्होंने काम सिखाया।
ऐसा देखेंगे तो उस बॉस के प्रति हमारा नजरिया क्या होगा? कृतज्ञता, धन्यवाद। अगर हमारा नजरिया ऐसा होगी कि ये घमंडी है, इसको कुछ नहीं आता है लेकिन मुझ पर चिल्लाता है, हमेशा चिल्लाना ही आता है मेरे बॉस को, ऐसा अगर हमारी सोच इस तरीके से हुई तो हमने क्या सीखा, हम कितने आगे बढ़ गए हमें ही नहीं पता चलेगा। मतलब वी आर मिसिंग अवर लाइफ। जितना समय हमने उस कंपनी के लिए या उस काम के लिए हर दिन 6 आवर्स 8 आवर्स जितना हमने उन पर इन्वेस्ट की है, सारे समय वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने उसको अलग नजरिए से देखा। इसीलिए हमेशा हमारे जहन में एक ही बात होनी चाहिए, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, इस विश्व में दोस्ती ही एक ही बंधन है। दोस्ती के अलावा कोई और बंधन नहीं है, वो परमानेंट रिलेशन है। ये सारे टेम्पररी टेम्पररी रिलेशंस है, तो मुझे हमेशा उस परमानेंट रिलेशन से ताल्लुक होनी चाहिए, तभी मैं अपनी फैमिली के साथ संयम से रह सकती हूँ, उपेक्षा से रह सकती हूँ। ऐसा उपेक्षा से रहते रहते मैं उनसे ज्यादा सीख सकती हूँ और अपने अंदर संयम की इस दिव्य लक्षण, अ, आत्मा भाव, आत्मा की भावना, ये बढ़ेगा और मेरे अंदर किसी के प्रति भी क्रोध, द्वेष या चिड़चिड़ी, ये सारे भावना धीरे धीरे घट जाते हैं। फैमिली के साथ कैसा रहना है, अपनी फैमिली को कैसा समझना है, क्यों समझना है, ये ज्ञान की ज्योति सिखाते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर इस श्रीशैल पर्वत पर रहना शुरू कर दिया। रहते ऐसा रह गए बहुत समय तक के लिए, लंबे अरसों के लिए वहां रहकर उनको जो चाहिए, क्या करना है, एक पिता के रूप में कैसे आ, उनको जो चाहिए मैं कैसे दे सकता हूँ। मतलब माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों का रक्षण, उनको जो चाहिए वो देने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। अगर कोई वो कुछ ना समझे की वजह से, नादानी की वजह से कोई गलत काम करे, अरे बच्चा ये ठीक नहीं है क्योंकि इस काम के वजह, ये ऐसा काम के वजह से, ऐसा करने से उसको दर्द मिलेगा। अगर किसी को दर्द दिया तो वापस तुम्हें मिलेगा। एक बार सोचो, ऐसा समझाने के लिए वही रह गई। इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग को ना दक्षिण काशी कहते हैं, मतलब साउथ की वाराणसी कहते हैं। क्योंकि वाराणसी में जाकर काशी विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करने से जो मोक्ष प्राप्त होती है, श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होती है। उस शिखर, मतलब वो पहाड़ होती है ना, उस पहाड़ का शिखर का दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होती है, ऐसा कहा कहा जाता है। मोक्ष कब प्राप्त होती है? जब हम अपने बंधनों से सीखते हैं, अपने बांधव्य को, अपने रिलेशंस को एक बंधन की तरह उलझना, अपने आप को उलझने के बगैर उसको भी हम उनसे भी हम सीख सकते हैं। उनको भी उनसे भी, मतलब बंधन में रहते हुए रिहाई, मोक्ष कैसा प्राप्त कर सकते हैं? फैमिली लाइफ से ही हम योगी बन सकते हैं। अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए, वहां हमारी दायित्व, वहां हमारी कर्तव्य कर्म क्या है, समझते समझते, वो निभाते निभाते हम बहुत आसानी से कम जन्मों में, कम समय में योगत्व का और मोक्ष को
प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दर्शन मतलब उसका वो क्या सिखाती है, इस पहाड़ को इतना महत्व क्यों आई है, क्यों ऐसा कहाया जा रहा है, इसकी जड़ तक जाने से हमें ये पता चलता है, ये सीख प्राप्त होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अपनी फैमिली को जितना महत्व देना है उतना उतना महत्व, ना कि छोड़कर चले जाना। छोड़कर चले जाने से कुछ नहीं सीख पाते। हम सोचते हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया, थैंक गॉड, सारे समस्या का हल निकल गए। लेकिन इस जन्म के लिए जोड़ दिया, लेकिन अगले जन्म और अगले जन्म फिर हम ही उनको रिक्वेस्ट करके, अरे यार जिसके लिए तुमको मेरी लाइफ में ला गई ना, लेकर चले गई ना, वो मैंने किया ही नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, और एक और बार, एक और चांस देना मुझे, प्लीज एक और चांस देना। ऐसा हम उनको रिक्वेस्ट करके वापस लेकर आएंगे, वापस बार बार उनको लेकर आएंगे। मतलब बंधन बदल सकती है, जिसका वो रिलेशन बदल सकते हैं, लेकिन वो जीवात्मा हमारी जिंदगी में हमारी तरह तरह की जन्मों में तरह तरह के रिलेशंस के रूप में वापस आएगा, जरूर आएगा। इसीलिए आ, देर हो गई सो हो गई, लेकिन देर से ही पहचानना चाहिए, सच्चाई को पकड़नी चाहिए। जो ज्ञान हमें ये महादेव हमको सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा जिया है, उन्होंने किया है। वो अपनी जिंदगी को हमको अपनी जिंदगी में जो जो घटनाएं घटी है हमारे सामने रखकर, हम भी अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका देखरेख करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको वो रूठ गई तो हम मनाते हैं। आप भी ऐसा करो, छोड़ना नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ही हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, योगीश्वर बन सकते हैं। ये ज्ञान की ज्योति महादेव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के जरिए हमें समझाते हैं। संयम से रहना चाहिए हमेशा। हम सोसाइटी में हैं, सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली हमारा छोटा सा सोसाइटी है, खुद का सोसाइटी। बाहर हमारी मुल्क होती है, हमारी शहर होती है, हमारी ऑफिस होती है, ये सारे हमारी सोसाइटी है, संसार है। ये पूरे संसार हमेशा हमें मार्गदर्शन करती है। एक आत्मा पूर्णात्मा बनने के लिए ही आती है। पूर्णात्मा बनने के लिए फैमिली रिलेशंस बहुत हेल्प करते हैं, आसानी से सिखाते हैं, क्योंकि पकड़ना और छोड़ना, समझना, समझदारी से रहना, बार बार अपॉर्चुनिटीज देना। फॉर एग्जाम्पल आज हमने कुछ गलत कर दिया, तो तुमने गलत कर दिया, जिंदगी भर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना। बार बार हमें अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं, अवसर देते रहते हैं, बार बार हमें क्षमा करते रहते हैं, बार बार हमें अवसर देते रहते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा हम ज्यादा सीख सकते हैं। तो ये सिखाते हैं, उपेक्षा से रहते रहते हुए हम अपनी समस्याओं का हल निकल सकते हैं, ना कि उससे भागने से। ये सिखाते उन्होंने उनके पास रहते हुए, उनको जो भी चाहिए देते हुए, मतलब तुमने मुझे छोड़कर चला गया तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ऐसा टिट फॉर टैट करने से हम कुछ सीख नहीं पाते, कोई रिलेशन हम निभा नहीं पाते। इससे हम खुद को भी खो जाते हैं, क्योंकि अपने जैसा कुछ इमोशन नहीं होती। अपनों से ही हम कुछ ज्यादा सीख पाते हैं। अपने हमें बहुत सिखाते हैं। अगर हमें दर्द आई या कोई समस्या आ गई,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा दिलासा भी देते हैं। ऐसा जैसे कि महादेव ने अपने बेटे को दिलासा दिया, वैसे ही हमें भी हमारे फैमिली में जो भी होता है उनको दिलासा देनी चाहिए। अच्छा, अरे बाबा ऐसा होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका क्या करना है, कैसा करना है, साथ रहकर, साथ सोचकर कुछ हल निकालते हैं। ऐसा इजी लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के जरिए ये उपेक्षा या संयम, ये ज्ञान की ज्योति अपने अंदर आसानी से उसका प्रज्वलन करने के लिए हम महादेव को विनम्रता से विनती करते हैं। और जैसा उन्होंने अपने फैमिली को इकट्ठा करके रखा, वैसा हम भी अपने बंधनों से, बंधनों के साथ रहते हुए उनको अपनी तरीके से, मतलब वहां महादेव ने उनको खींचकर वापस लेकर नहीं चले गए, रहने दिया, अपनी इच्छा से रहने दिया। उन्होंने इसको छोड़ दिया लेकिन महादेव ने उनको नहीं छोड़ा। ऐसा हम भी अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। ऐसा रहते रहते हम किसी का भरोसा बनते हैं। और जब समय आते हैं, अब ये पूरा विश्व हमें दिलासा देगा, अपने समस्या से बाहर निकालने की, बाहर आने की मार्गदर्शन जरूर देगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।